हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल डेवलप योर स्किल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट के थोड़े से रूल्स हमने पढ़े थे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आज हम इसके आगे की प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे, जिसका क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिनकी स्टार्टिंग हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस से करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस बनाने का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, और उसके बाद हम मेन वर्ब यानी वी फर्स्ट रखते हैं और ऑब्जेक्ट रखते हैं। ओके, देन क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने राम मैदान में खेलता है, इस वाक्य से हमने सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया था, तो हम इसमें भी वही लेंगे। एग्जाम्पल हम बनाएंगे। देखिए सिंगल इंटरोगेटिव जितने भी वाक्य होते हैं वो हमेशा क्या से शुरू करते हैं। क्या करते हैं? क्या से शुरू करते हैं। क्या राम मैदान में खेलता है? ठीक है, क्या कह रहा है ये? क्या राम मैदान में खेलता है। अब देखिए राम, पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो राम क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डज। ठीक है, डज राम। फिर क्या आएगा हमारा वर्ब। तो वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। और कहाँ खेल रहा है वो, इन द फील्ड यानी कि मैदान में। देखिए जिस प्रकार हमारा हिंदी वाक्य में इंटरोगेटिव साइन का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार इंग्लिश वाक्यों में भी इंटरोगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं पहले। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड। देखिए डबल इंटरोगेटिव की पहचान ही यही होती है कि उनकी शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। किससे होती है? क्वेश्चन। हिंदी वाक्यों में उनके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो वाक्य के बीच में होते हैं। सॉरी, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड को हमेशा आगे रखा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव साइन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे डबल इंटरोगेटिव में हम क्यों, क्या, कब, क्यों, कैसे, मतलब ऐसे कुछ वाक्य ले सकते हैं। तो हम लेते हैं राम मैदान में क्यों खेलता है। क्यों खेलता है। ठीक है, देखिए अब इसमें भी वही काम हो रहा है। अब लेकिन हमने क्या कहा था, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हिंदी वाक्य और इसका इंग्लिश वाक्य का स्ट्रक्चर इसके हिसाब से। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या है, क्यों, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज, क्योंकि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई डज राम प्ले, वर्ब आ गई। अब ऑब्जेक्ट इन द फील्ड। हो गया क्लियर? आई होप आप लोगों को यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए आप डबल इंटरोगेटिव में ज़रूरी नहीं है कि क्यों वर्ड का प्रयोग किया जाए, क्या, कब, कैसे, कहाँ। ठीक है, और भी कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। हमने पिछली वीडियो में देखा था। देखिए इसका नोट पॉइंट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यानी कि एमवी में एस ए एस का प्रयोग होता है। अब वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग जब होता है जब वर्ब वाक्य कैसा हो, अफर्मेटिव हो। क्या हो, अफर्मेटिव हो, प्लस
सिंगुलर सब्जेक्ट हो। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप अगर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये पहचान है। क्योंकि देखिए, हमने सेंटेंस बनाया था राम मैदान में खेलता है, तो ता है आया था ना बाद में, जिससे क्या होता है, हमको ये पहचान मिलती है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इनकी क्या होती है, डू और डज। सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, किसी का नाम होता है, ही, शी, इट, ठीक है, ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे और अदर, तो उनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही राम मैदान में खेलता है, सिंपल वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य है, तो राम प्लेज इन द फील्ड, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब में एस या ई एस का प्रावधान, देखिए क्या बोला था, वर्ब में एस या ई एस लगेगा, तो इसी तरीके से वर्ब में हमने एस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, और वी फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। सॉरी। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन डज, नॉट, प्ले इन द फील्ड। ठीक है, ऐसे ही इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बोल सकते हैं हम इसको। तो इसमें क्या होता है, देखिए सिंगल इंटरोगेटिव में पहचान ये होती है, जो हिंदी वाक्य होती है उनकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। तो यहाँ है, क्या राम मैदान में खेलता है, तो डज राम प्ले इन द फील्ड। ऐसे ही डबल इंटरोगेटिव में, बस डबल इंटरोगेटिव में हल्का सा फर्क होता है। डबल इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो हिंदी वाक्यों में बीच में रखे जाते हैं, और जो इंग्लिश में होता है क्वेश्चन वर्ड, वो उसको इंग्लिश में सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब से आगे रखते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या डालेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्बों के साथ टेंस को कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए thank you so much and subscribe my channel. If you like video then subscribe. ठीक है, बाय बाय।